नाभा सिंह प्रथा हॉस्पिटल कानपुर से। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के पेशेंट को किस तरीके के खान पान का ध्यान रखना चाहिए और उनको अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या खाना चाहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसा मेटाबॉलिक डिफेक्ट है जिसमें इंसुलिन या तो कम बनता है या सही से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, जिससे हम जो भी खाते हैं उसका ग्लूकोज जो होता है वो सही से हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि हम किस तरीके का खान पान रखें और क्या चीज़ें ध्यान दें जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहे। तो इसके लिए हमें 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पहला होता है टाइम का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। टाइम को हम अपने खान पान को टाइम के अकॉर्डिंग 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 मेजर मील्स हो गए और 3 माइनर मील्स। मेजर मील्स लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट हमको 9 से 10 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। लंच हमारा 1 से 2 के बीच में हो जाना चाहिए और डिनर हमारा 8 बजे तक हो जाना चाहिए। अब आते हैं 3 माइनर मील्स। माइनर मील्स लाइक बिफोर डिनर, बिफोर लंच एंड बिफोर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट से पहले हम कुछ ले सकते हैं, जैसे रोस्टेड मखाने हो गए, कुछ इस टाइप का हल्का मील्स ले सकते हैं। दोपहर में हमने लंच से पहले हमने फ्रूट्स ले लिया या डिनर के बाद हमने कुछ हल्का, डिनर के पहले हमने कुछ हल्का ले लिया। तो इस तरीके से 3 मेजर मील्स और 3 माइनर मील्स हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड आता है क्वांटिटी मतलब कि हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं। जैसे होता है कि कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो उसका प्रॉपर डाइट है, 1 कटोरी दाल है, 4 रोटियां हैं, चावल है, तो उसका क्या होता है कि वो नॉर्मल व्यक्ति ले रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको उतना कार्बोहाइड्रेट लेना ही है। बट जब शुगर पेशेंट उसको ले रहा होता है तो उसको अपनी उस क्वांटिटी को कम करना होता है, क्योंकि जब हम 4 रोटी लेते हैं तो जो उसका हाई ग्लूकोज होता है वो हमारी ब्लड में सर्कुलेट करता है, जिससे हमारा शुगर लेवल ऊपर चला जाता है। तो हमें उस क्वांटिटी को कम करना है, जिससे क्या होगा, जो शुगर लेवल होता है वो ब्लड में धीरे धीरे सर्कुलेट करेगा, जिससे स्पार्क नहीं आता। ग्लूकोज में स्पार्क नहीं आएगा तो शुगर लेवल भी नॉर्मल रहेगा। तो इसलिए हमें अपनी क्वांटिटी पे विशेष ध्यान देना है। इसी वजह से हम अपने मील्स को भी 6 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं कि हम हर 1 से 2 घंटे के बीच में कुछ हल्का फुल्का खाना लेते रहें। लंच और डिनर हम प्रॉपर तरीके से करें। इसके अलावा जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो प्रॉपर हर 2 से ढाई घंटे में ले सकते हैं। जैसे कभी हमने छाछ ले लिया, कभी हमने सैलेड ले लिया, कभी हमने फ्रूट्स ले लिया। इस तरीके से हम अपने मील्स को डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है कि हमें किस तरीके का खाना खाना है। किस तरीके का खाना खाना है मतलब हमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ध्यान देना है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वही है जब हम खाना खाते हैं तो उसका जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में कितनी तेज़ी से सर्कुलेट कर रहा है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में कितने धीमे गति से। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमको अपने मील्स में शामिल करना है। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, किस तरीके का खाना इसमें आता है? इसमें आते हैं हमारे हाई फाइबर डाइट्स लाइक फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, स्प्राउट्स हो गए, बीन्स हो गए और ऐसी जो भी चीज़ें जिसके ऊपर छिलकेदार, जैसे छिलके वाली दालें हैं, चना हो गया, मूंग हो गई, इस टाइप की चीज़ें हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। चौथी एक और मेन चीज़ है कि हमें किस तरीके का खाना नहीं खाना है। इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें रिफाइंड फूड आइटम्स बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, अर्थात जो भी ऐसी चीज़ें जिन पर पॉलिश हो जाती है, जैसे नया चावल हो गया या फिर मैदा हो गई या इस टाइप की जो भी चीज़ें, ब्रेड हो गई, बेकरी फूड्स हो गए, इस टाइप की प्रिजर्वेटिव आइटम्स हो गए, इन सब चीज़ों को हमें अपनी डाइट से दूर रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ पेशेंट के लिए नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। इसके अलावा पेशेंट को एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उसका रीज़न है कि जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी कंटिन्यू करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या होता है, कैलोरी लॉस होती है, तो उससे भी हमारी शुगर जो होती है मेंटेन होती है। वो हम अपने वेट,
अपनी एज के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा उम्र के हैं, आपको घुटनों में प्रॉब्लम है या चलने में प्रॉब्लम है, तो आप वॉक कर सकते हैं, थोड़ी देर टहल सकते हैं, बैठ के योगा कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं, आपका वेट भी ठीक है, तो आप दौड़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और स्टेयर्स ऊपर नीचे चढ़ उतर सकते हैं या थोड़ी बहुत कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन सारी चीज़ों के द्वारा अपनी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो किसी भी शुगर पेशेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे हमारे हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।